सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं श्री भोलेनाथ का दिन होता है। और जो कोई भोलेनाथ जी की वीडियो को नहीं देखता, एक तरह से वो मनुष्य भगवान भोलेनाथ की कृपा को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखा, या फिर उसे अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान भोलेनाथ कोई मामूली देवता नहीं, बल्कि सभी देवताओं में सबसे बड़े देवाधिदेव कहे जाते हैं। शिव महापुराण की कथा बताती है कि सबसे जल्दी यदि कोई देव आपसे प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वर प्रदान करते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ ही हैं। लेकिन जितनी जल्दी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, उतने ही जल्दी उन्हें क्रोध भी आता है। और अगर एक बार किसी भी व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को शिव प्रकोप का आजीवन सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर हम सभी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सोमवार के दिन को गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र बताया गया है। देश विदेश में रहने वाले भगवान भोलेनाथ जी के भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके वजह से उन्हें भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो हमारे भोले भंडारी बहुत दयालु एवं कृपालु हैं। यदि बाबा के भक्त से कोई गलती हो भी जाती है तो भी अपने भक्त की गलती को नजरअंदाज कर भगवान शिव उसे अपनी शरण में लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें भगवान शिव अक्षम्य अपराध मानते हैं, यानी कि ऐसे अपराध जो यदि व्यक्ति से हो गए तो फिर उसका कोई निवारण नहीं होता, हाथों हाथ ही व्यक्ति को अपनी उस गलती का फल मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें आपको सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप अपने जीवन में भगवान श्री शिव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे बड़ी जो गलती है जिसे आजकल लोग करते हैं वो है सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनना। ऐसे माना जाता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव के भक्तों को काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि काले रंग को अशुभता से जोड़कर देखा जाता है। वहीं अगर आप सोमवार का उपवास रखते हैं तो कोशिश करें कि इस दिन किसी भी तरह का गलत काम, जैसे माता पिता से ऊंची आवाज में बात करना, स्त्री को अपमानित एवं पति से झगड़ा, इस दिन किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको कभी भी भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कई सारे लोगों की जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वह खुश होकर भगवान शिव को नारियल अर्पित करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप शिव जी को नारियल तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव को नारियल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना? इस बात का आप विशेष तौर से ख्याल रखें। इसके अलावा सोमवार के दिन आपको शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर, पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कदम उल्टी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जा सकता है। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कुल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जिन्हें भगवान शिव कभी माफ नहीं करते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान से कुछ छुपा नहीं होता। यहां तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान न पहुंचाया,
लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। पैसों की धोखेबाजी, दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। कष्ट देना, किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी न देने योग्य पाप है। गलत रास्ता अपनाना, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। बुरी सोच, शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा न किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। गर्भवती महिला को कुवचन, किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना, किसी के सम्मान को हानि पहुंचने की नियत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। अफवाह फैलाना, समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपको सोमवार के दिन वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे भगवान श्री शिव आपके ऊपर खुश होकर आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर दें। दोस्तों, भगवान शिव को जग के रचयिता कहा जाता है। इनके भक्त पूरी दुनिया में हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग हर वक्त तरह तरह के जतन करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। सोमवार के दिन कुछ सरल उपाय कर मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। घर में खुशहाली लाने का उपाय, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप अपने घर में सुख शांति और खुशहाली लाना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें। इसके बाद उनकी आरती करें। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहेगी। वहीं मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफेद वस्त्र और दही का दान करना चाहिए। इस उपाय से भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आर्थिक तंगी से बचने के उपाय, यदि आप कड़ी मेहनत कर रही है और उसके बाद भी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा पाने का उपाय, यदि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन महादेव को दूध, धतूरा, आक, गंगा जल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होकर शुभ आशीष प्रदान करते हैं। चंद्र दोष को कम करने का उपाय, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो चंद्र दोष को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस व्यक्ति को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकलें अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री शिव की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त होगी। इसी के साथ जो अगला जो जबरदस्त उपाय है, 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नए साल में माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी हो जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णव का एक सिक्का ले आते हैं जिस पर माता वैष्णव का या फिर माता लक्ष्मी का चित्र हो तो आपको उसे सिक्के को जरूर ही ले आना है और उस सिक्के की विधि विधान से पूजा करना है। सर्वप्रथम पूजा से पहले इसे गंगा जल से साफ करना चाहिए ताकि यह शुद्ध और पवित्र हो जाए। उसके बाद आप उसे सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जा पूरी रात के लिए गाड़ देना है जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा।
सिक्के को जागृत करने के बाद आप सुबह के समय धूप दिखाकर प्रणाम करके उस सिक्के को निकाल के लाल कपड़े में बांधकर उसे सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आप जहां भी रखोगे वहां का भंडार कभी खाली नहीं होगा। तिजोरी में रखोगे तो 4 गुना वृद्धि होगी। यह उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी तो आपको है एक सिक्का जरूर ही ले आना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है तो सबसे उत्तम है। आप हो सके तो छोटा सा, पर चांदी का कछुआ जरूर अपने घर ले आना। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी, अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों के आशीर्वाद से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे और आपका नव वर्ष 2025 बहुत ही सुख में होगा। भक्तों, वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने यह तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको चमत्कारी वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें नीचे 3 शब्द बोलकर छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जो आपको 1 जनवरी के दिन 3 शब्द बोलकर छू कर आ जाना है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे। हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ भक्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धन की देवी है और किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के नए साल के दिन, वृक्ष के नीचे आपको क्या बोलना है जिस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो। भक्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो भक्तों, आप यह समझे कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान दोनों हाथों ही आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि आप 2025 में सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। आपको धन जरूर मिलेगा और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। तो चलिए जानते हैं आपको करना क्या है। सर्वप्रथम जाकर दंडवत प्रणाम कर लेना है पीपल के वृक्ष के नीचे 1 जनवरी को शाम के समय। उसके बाद PDDDH को छूकर आपको ओम धन दात्री नमः 3 बार बोलना है। भक्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे भक्तों, पीपल के पेड़ में एक चौमुखी दीपक जलाना है जिसमें रुई की बत्तियां हो, जिससे आपका दीपक जलाने का चारों दिशाओं में उसका उजाला हो। और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप यह कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहना है कि है वृक्ष राज है विष्णु भगवान, आप हम हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्ष राज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो भक्तों, आपको कहना है कि भगवान विष्णु और माता
लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं अब हार चुका हूं, थक चुका हूं प्रभु, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। आप तो राक्षसों पर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं पापी जरूर हूं, पर मुझ पर कृपा करें। प्रभु मेरी परीक्षा अब ना ले, मेरे साथ मेरे घर चले। आपका तहे दिल से स्वागत है प्रभु। देखना आपके साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर जरूर जाएगी। इतना कहने मात्र से देखेगा, मात्र एक उपाय से आपकी जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आपके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों का निवास होगा। और जहां लक्ष्मी नारायण दोनों निवास करते हैं, वहां तो कुबेर भगवान और सभी भगवानों का डेरा हो जाता है। और आपका घर धन धान से हमेशा जगमगाता रहेगा। आपके घर के चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण का बात हो जाएगा। अब जहां जाएंगे तरक्की आपके पीछे पीछे जाएगी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप धनवान बन जाएंगे। भक्तों, आपको एक लास्ट और आखिरी उपाय के बारे में बता दूं। अगर आपको कहीं भी गौ माता रास्ते में दिखाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। 1 जनवरी 2025 के दिन आपको गाय को कुछ ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि आपको गौ माता का अर्थात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आपने गौ माता को 1 जनवरी 2025 को प्रसन्न कर दिया तो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो भक्तों, आपको क्या करना है? जो आपको 1 जनवरी 2025 के दिन सुबह के समय एक गुड़ का ढेला लेना है और उसे गौ माता को खिला देना। आप भगवान को मीठे का भोग लगा रहे हैं, यानी आप 33 करोड़ देवी देवता को सुबह मीठा मीठा भोग लगा रहे हैं। इसका मतलब कि भगवान आपके जीवन में सदा मिठास बनाए रखेंगे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। आप जो चाहेंगे तब मिलेगा। धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी, यहाँ तक कि आपकी वाणी भी सत्य होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। नव वर्ष में लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी महसूस नहीं होती है। नव वर्ष में तुलसी की मंजरी को देवों के देव महादेव शिव जी को चढ़ाएं। नव वर्ष में अगर तुलसी के मंजरी भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो आपको भोले भंडारी की भी कृपा पर प्राप्त होगी।